कैटेगरी में आता है हमारा ईच एंड एवरी का कॉन्सेप्ट। तो भाई ईच का यूज़ हम लोग जनरली 3 रूल्स के साथ करते हैं। फर्स्ट रूल ये होता है कि जब आप ईच का यूज़ करोगे तो आपको जो नाउन होना चाहिए वो 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड रूल ये आता है कि आपका जो नाउन होना चाहिए उसको या फिर कुछ ग्रुप जो होता है उसको पर्टिकुलराइज करने के लिए होता है, तो आप ईच का यूज़ करते हो। और थर्ड वाला ये है कि जब आप हाईली सर्टेन क्वांटिटी नंबर बता देते हो तब आप ईच का यूज़ करते हो। तो बेसिकली ये है कि अगर आप किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो जो कि जिसमें लोग हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, या किसी चीज़ के बारे में बात करो 2 या 2 से ज़्यादा है वो, तो आपका वहाँ पे ईच यूज़ करना है। और पर्टिकुलराइज कर रहे हो या कोई नंबर बता रहे हो बहुत ही ज़्यादा सर्टेन, तो आपको ईच का यूज़ करना है। ओके, सो आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक ईच ऑफ यू मस्ट अटेंड द सेमिनार। अगर हमने कोई ग्रुप ले लिया है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, तो अब उसमें क्या देख रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा वहाँ पर लोग हैं, तो यानी कि आपको यहाँ पे यूज़ करना है ईच, क्योंकि जितने भी लोग प्रेजेंट है वो सबको काउंट कर रहा है वहाँ पर। एंड लोग कितने भी हो सकते हैं, लाइक 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है जितने लोगों में बुलाया गया है। लाइक 100 पार्टिसिपेंट हैं, 100 अटेंडीज हैं, तो आपको वहाँ पर सबको अटेंड करना है, यानी 100 के 100 आएंगे। लाइक दिस ईच शुड बी गिवन एन इन्विटेशन कार्ड। आपके फ्रेंड का बर्थडे है एंड उसने इन्विटेशन भेजा है, सो इन्विटेशन वो 2 लोगों को भी भेज सकता है, वो 4 लोगों को भेज सकता है, 10 लोगों को भी भेज सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो एक को नहीं भेजेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप ईच का यूज़ करोगे वो 2 या 2 से ज़्यादा करोगे। ओके, देन द टीचर विल पनिश ईच ऑफ यू। जनरली हम लोग के स्टूडेंट्स लाइफ में ये होता है कि अगर आपका क्लासरूम आपके प्रिंसिपल ऑफिस के जस्ट बगल में हो तब तो फिर कह रहने वाला काम, यानी आपकी सारी आवाज़ें प्रिंसिपल रूम तक जाएंगे और प्रिंसिपल रूम आकर अपने रूम से आकर के आप सभी को पनिश कर देगा। तो मेरे साथ तो बहुत हुआ है। एंड यस, दिस इज़ द सेम थिंग, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स आपकी क्लास में 30 से लेकर 50 के बीच में हो सकते हैं, मे बी 20 हो, सो यू कैन स्पेसिफाई दैम कि हाँ आपके कितने बच्चे थे वहाँ पर क्लास में। सो ये रहा हमारा ईच का कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी। एवरी का कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा हट करके है ईच से। तो वो हट करके चीज़ ये है कि जैसे ईच में हमने 2 और मोर देन 2 का कॉन्सेप्ट लिया, और एवरी में आप क्या करोगे, सिर्फ मोर देन 2 का कॉन्सेप्ट लोगे। मतलब ये है कि आपको यहाँ पर पहली चीज़ एवरी का यूज़ तब करना है जब आपके पास कोई ग्रुप या पर्सन्स या कुछ भी हो वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि 2 हो, नहीं, वहाँ पे तीसरा भी होना चाहिए, नहीं वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए पर 2 नहीं होने चाहिए। ये आ गया आपका पहला डिफरेंस। दूसरा ये है कि वो कंप्लीट ग्रुप को पर्टिकुलराइज तो करता है, इंडिकेट तो करता है, लेकिन इसका डिफरेंस थर्ड में पता चलेगा। थर्ड में ये होता है कि वहाँ पर सर्टेन नंबर नहीं बताता है। मतलब ये कि वो ग्रुप तो इंडिकेट करेगा लेकिन पूरी क्वांटिटी को इंडिकेट नहीं करेगा, वो क्वांटिटी को यानी कि नंबर्स को बताता ही नहीं है। तो अब डिफरेंस ये हो गया ईच और एवरी में। ईच में 2 एंड मोर देन 2, एवरी में ओनली मोर देन 2। ईच में स्पेसिफाई और पर्टिकुलराइज द होल ग्रुप, एंड सिमिलरली इसमें भी आ जाएगा एवरी में पर्टिकुलराइज द होल ग्रुप। बट थर्ड में डिफरेंस ये आता है कि उसमें ईच में सर्टेन नंबर बताएगा और एवरी में सर्टेन नंबर नहीं बताएगा, यानी अनसर्टेन चीज़ों को बताता है। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेट्स सी। एवरी सीट वॉज टेकन इनसाइड द बस। आप हर बस में जा रहे हो, आपको पता तो नहीं है ना कितनी सीट्स हैं उस बस के अंदर, तो अब जब जा रहे हो तो आप बस ऐसे देख के रफली बता रहे हो कि हाँ सारी सीट भर चुकी है, तो काउंट थोड़े ना कर रहे हो वहाँ पे कितनी सीट्स हैं वहाँ पर। सिमिलरली एवरी टीचर वॉज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ट्रेनिंग फॉर 1 मंथ। आपके स्कूल से टीचरों को भेजा गया, लेकिन आपको पता नहीं है ना कि कितने टीचर्स उसको भेजा गया है, तो जितने भी टीचर्स गए हैं तो वो सारे के सारे एवरी में हैं। अब अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई टीचर्स सिर्फ 3 या 5 गए हैं, तो आपका वो केस आ जाता है ईच में, क्योंकि वहाँ पर सर्टेनिटी आ चुकी है। देन द एडमिनिस्ट्रेटर आस्क्ड एवरीवन टू असेंबल इन द हॉल। जितने भी लोग हैं सबको उन्होंने बुलाया है एडमिनिस्ट्रेटर ने हॉल में असेंबल होने के लिए। मतलब ये, अब एडमिनिस्ट्रेटर ने काउंट तो नहीं किया ना कि कितने लोग हैं वहाँ पर, कितने पर्सन हैं, कितने पीपल हैं वहाँ पर, तो बेसिकली अटेंडेंस तो ली नहीं है, तो बस सबको रफली बुला लिया कि जितने भी हैं बस सब आ जाओ। तो ये रहा हमारा कुछ ईच एंड एवरी का कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। टिल देन पीपल एंजॉय योर डे एंड ईट सो मच विद फिल योर स्टमक, बिकॉज एनर्जी बना के रखना वी विल रिक्वायर इट। टेक केयर पीपल।